Hello everyone, myself Pandey Shagun Pankaj. Myself Mishra Pratham Vijay Shankar. Today we are here to show this project named Sustainable Farming, which is also known as Integrated Farming. Integrated Farming एक ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें हर तरह की फार्मिंग इंक्लूड होती है, जैसे डेयरी फार्म, एपीकल्चर, पोल्ट्री, शिप फार्म, मशरूम और वर्मी कंपोस्ट। और आप देख सकते हैं हमने कुछ फील्ड्स बनाई है, जैसे ग्रास फील्ड, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट गार्डन, मिक्स क्रॉपिंग, ग्रीन हाउस एंड मिक्स वेजिटेबल्स। डेयरी फार्म एक ऐसी जगह है जहाँ हमें डेयरी प्रोडक्ट मिले। डेयरी प्रोडक्ट्स को सेल करके जो हमारा फार्मर है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकता है। आप आगे देख सकते हैं कि जैसे हमने आगे उनके ग्रास फील्ड लगाया है, अगर काऊ को उनका फूड चाहिए तो उनको ग्रास फील्ड से भी मिल जाएगा। जो हमारे फार्मर हैं वो ग्रास फील्ड को ग्रास सेल करके भी पैसे कमा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने एपीकल्चर बनाया हुआ है। एपीकल्चर मीन्स बी कीपिंग के आगे हमने सनफ्लावर लगाया है, इट्स मीन फ्लोरिकल्चर की हुई है। फ्लोरिकल्चर इसलिए की है, जो बी का डिस्टेंस है उसको कम करने के लिए हमने आगे फ्लावर्स लगा दिए हैं, जिससे बी का डिस्टेंस कम हो और उनको उनका नेक्टर मिल जाए। और आपको वैसे पता होगा कि जो सनफ्लावर है वो पोलन और नेक्टर का कितना बेस्ट एग्जांपल है। आगे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है। पोल्ट्री फार्म के अंदर चिकन्स हैं और उनके एग्स हैं, तो जो फार्मर है वो चिकन और एग को दोनों को सेल करके इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकता है। उनके आगे हमने फ्रूट गार्डन लगा दिया है। एक ही सीज़न में 2 फ्रूट्स उगते हैं, तो उसी के हिसाब से हमने 2 फ्रूट्स लगा दिए। अगर फार्मर उन दोनों फ्रूट्स को सेल करेगा तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, और वेयरएज़ हमारे हैंड्स को घूमने के लिए भी जगह मिल जाएगी। शिप से हमें वूल मिलेगा। अगर वूल अच्छी क्वालिटी का होता है तो वो मार्केट में हाई प्राइस में सोल्ड होगा, जिससे हमारा फार्मर है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकता है। फिर मशरूम फार्म हमने बनाया है, जिसमें मशरूम ग्रो किए गए हैं, और मशरूम गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि मशरूम को ग्रो होने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, जिससे वहाँ मॉइस्चर रीजन होता है कच्छ में, इसीलिए मशरूम वहाँ ग्रो हो सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, जैसे डेयरी फार्म में काउज हैं और हैंस हैं और शिप हैं, उनके वेस्ट को मिलाकर हम मैन्योर बना सकते हैं, जिन्हें हम अपनी फील्ड में डालकर उन्हें मैन्योर के रूप में और कर सकते हैं। और जो थोड़ा बहुत बचता है उसे बायोगैस में करके हम उसे कन्वर्ट करके हम अपने कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने ग्रीन हाउस लगाया हुआ है। ग्रीन हाउस हम इसलिए बनाते हैं जैसे जो हमारे प्लांट्स हैं उनका टेम्परेचर आसानी से मेज़र हो जाए कि उनको कितने अमाउंट में क्या चीज़ चाहिए, इसीलिए हम लोग ग्रीन हाउस बनाते हैं। आप अंदर देख सकते हैं कि जैसे हमने क्राइसैंथेमम, कॉलीफ्लावर, कॉटन, कैबेज और कई प्रकार के प्लांट्स लगाए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग की हुई है अनियर और ब्रिंजल की, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दोनों एक प्रोटीन देगा, एक फैट देगा, ऐसे करके कोई एक खरीफ है तो कोई एक रवि है। दोनों अच्छे क्रॉप्स हैं और दोनों मार्केट में हाई प्राइस में भी सेल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पॉन्ड बनाया हुआ है। पॉन्ड के आसपास हमने यहाँ पे प्लांट्स लगाए हुए हैं, एक बनाना के और एक कोकोनट के। हमने पॉन्ड के अंदर डकरी बनाई हुई है, पिसीकल्चर बनाया हुआ है और एक्वापॉनिक बनाया है, जिसमें जो डक है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वेयरएज़ जो फ़िश हैं वो डक के वेस्ट के ऊपर है। अब पिसीकल्चर क्या होता है? पिसीकल्चर उसे कहते हैं जो फ़िश को रियरिंग करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उसे हम पिसीकल्चर बोलते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक्वापॉनिक्स किया है। आपको पता होगा जो हमारे फ़िश का वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, वो वाटर में जाने के बाद नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जो नाइट्रोजन है वो हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो उनका फूड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने डकरी भी बनाया है। डकरी मीन्स डक के रहने की जगह। जो डक्स हैं वो वहाँ पे अपने इधर उधर घूम भी सकते हैं, उनके घूमने से वाटर भी फ्रेश होगा। और वेयरएज़ हमारे जो एक्वापॉनिक्स हैं वो हमें वाटर को फ्रेश रखने में भी हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि हमने कोकोनट और बनाना के ट्रीज़ लगाए हैं, क्योंकि इन दोनों ट्रीज़ की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अदर ट्री से ज़्यादा होती है, तो इससे वो अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं। और हमारा मेन मोटिव इस प्रोजेक्ट को बनाने का है कि जो फार्मर हैं, हमारे इंडिया के फार्मर्स हैं, वो इलिटरेट्स हैं, तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। और एक फार्मर्स तो इतना काम खुद कर नहीं सकता, तो उस बहुत सारे फार्मर्स मिलके ये काम कर सकते हैं, जिनसे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है।
जैसे कि हमारे फार्मर इलिटरेट हैं, तो अगर उनके पास इतनी बड़ी ज़मीन है तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास इतना बड़ा लैंड अवेलेबल है तो आप इस टाइप की फार्मिंग कर सकते हैं। और अगर वेरएस उनके पास इतना बड़ा लैंड नहीं है तो वो अपनी टेरेस गार्डनिंग भी खुद कर सकते हैं। इतने बड़े फार्म को चलाने के लिए एक फार्मर तो कोई कर नहीं सकता, तो यहाँ पे जो हेड ऑफ़ द फार्मर रहेगा वो अपने फार्म के लिए एक फार्मर को अलाउ करेगा, फार्मर को एम्प्लॉयमेंट देगा। कई सारे फार्मर इंक्लूड होके हर एक फार्म को होल्ड आउट कर सकें और उसे वर्कआउट करवा सकें। अगर ये सब फार्मिंग तमिलनाडु से हमारे यूपी जैसे देशों में आएगा तो हमारे यूपी में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा कम होगा और जो फूड की स्कैसिटी है वो और ही ज़्यादा कम होगी। इसीलिए हमारा मेन मोटिव है कि ये जितना से जितना हो सके ये सारे फार्मर को हमारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में पता चले। थैंक यू।